डायनेमिक जीएस बाय बलबीर सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जुडिशियल एक्टिविज़म। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज़म, जो कि जुडिशरी के रिलेटेड है। जुडिशियल एक्टिविज़म क्या सिग्निफाई करता है? एक प्रोएक्टिव रोल जुडिशरी का कि ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है राइट्स सिटीजन के। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं, इनके पास पावर है एग्जामिन करने की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसी भी लॉ की। क्या कोई भी कानून जो बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के साथ मींस कंफर्म है या नहीं है। अगर ऐसा लॉ लगता है कि वो इनकंसिस्टेंट है, नहीं मिलता है, अगेंस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हैं, तो कोर्ट उस लॉ को डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इनके पास पावर नहीं है रिव्यू करने की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज। ठीक है, तो अब मीनिंग की बात करें अगर हम जुडिशियल एक्टिविज़म की, तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज़म है, इसका मतलब क्या है कि प्रोएक्टिव रोल प्ले करना किसने? जुडिशरी ने। तो ये बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है जुडिशरी, राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और क्या करती है, जस्टिस को प्रमोट करती है सोसाइटी के अंदर। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब जो इनर मीनिंग है असर्टिव रोल, जुडिशरी का असर्टिव रोल प्ले करना, ताकि बाकी जो दो गवर्नमेंट के ऑर्गन है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है चाहे वो पार्लियामेंट है, कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को पूरी अच्छे तरीके से करें। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम कह सकते हैं कि स्पिरिट है उसको मेंटेन करके चले। तो यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि जुडिशियल एक्टिविज़म की ज़रूरत क्यों है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंक्रीज रोल जो है जुडिशरी का क्यों है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है वो कॉजेज़ जिससे कि जुडिशरी ने अपना एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया। तो पहला कारण है करप्शन का। तो करप्शन दोनों ऑर्गन्स में थी गवर्नमेंट के, तो इसलिए जुडिशरी सामने आई। दूसरा नंबर, एग्जीक्यूटिव जो है वो बहुत ही केयरलेस था अपने काम में, और रिज़ल्ट जो था एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं डिलीवर कर पाया है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है ये इग्नोरेंट था अपनी लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ को लेके, तभी जुडिशियल एक्टिविज़म का कंसेप्ट जो आया। उसके बाद प्रिंसिपल्स जो थे डेमोक्रेसी के, कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूसली डिग्रेड कर रहे थे। अगर हम बात करें पिल जो है, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसने फॉरवर्ड में लाई, यानी कि फ्रंट पे लाई अर्जेंसी किसकी? पब्लिक इश्यूज़ की। ऐसे सिचुएशन में अंडर सच सर्कमस्टांसेस जुडिशरी जो थी उसको फोर्स तरीके से ये एक्टिव रोल प्ले करना पड़ा, और ये पॉसिबल था सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन द्वारा, और वो कौन थी? जुडिशरी, जिसके पास पावर थी करेक्ट करने की जो सोसाइटी के अंदर गलत चीज़ें हो रही थी। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो इन सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें राइज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म, तो ये राइज जो है ये बेसिकली किसी वजह से हुआ है। पहला नंबर तो फेलियर दोनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का। तो दूसरा नंबर ये डाउट है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैं ये फेल हुए हैं डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को डिलीवर करने की, जो जनता की एक्सपेक्टेशन है उस पर ये खरे नहीं उतरे हैं। जुडिशियल एक्टिविज़म का सामने आना ये बताता है कि जो एंटायर सिस्टम है ये किसकी वजह से परेशान है? इनकी इनइफेक्टिवनेस और इनएक्टिवनेस की वजह से, दोनों ऑर्गन्स की जो कि गवर्नमेंट का पार्ट है। उसके बाद वायलेशन बेसिक ह्यूमन राइट्स की, जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज़म सामने आया है। उसके बाद मिसयूज़ और अब्यूज़ किसका? कुछ प्रोविज़न जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इनकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज़म की इम्पोर्टेंस सामने आई है। तो कुछ केस लॉज हैं ये नीचे, इनको हम स्पेशल वीडियोस बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो तब तक जय हिंद।